अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों जिस तरह हमारे डायनामिक्स फिजिक्स नाइन्थ न्यू बुक न्यूमेरिकल नंबर 3.6 तक हमने पिछले लेक्चर में कवर अप कर लिए थे, तो आज 3.7 3.8 3.9 करके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को फाइंड आउट करेंगे। 3.7 में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि a cyclist weighing 55 kg rides a bicycle of mass 5 kg। तो एक जो बाइक साइकिलिस्ट है यानी एक साइकिल चलाने वाला है, उसका जो वेट है वो 55 केजी है और एक 5 किलो की साइकिल को वो राइड कर रहा है। यानी जो सबसे पहले गिवन डेटा में एक बात लिख लें साथ साथ कि उसके पास मतलब उसका जो अपना मैस है वो 55 केजी है और जो बाईसाइकिल का मैस है वो कितना है 5 केजी है। आगे बात करते हैं क्या कह रहे हैं। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो ऑब्वियसली अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई, जीरो होगी। तो स्टार्ट से रेस्ट से स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, जीरो आ गई। और उसके बाद एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड। अब फिर 8 सेकेंड तक वो कितने न्यूटन की फोर्स उसने टोटल लगाई, 90 सेकेंड की फोर्स लगाई 8 सेकेंड के लिए। यानी जो उसने फोर्स लगाई इंप्लीमेंट की वो कितनी की, 90 न्यूटन फॉर कितने टाइम के लिए, 8 सेकेंड्स के लिए। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि देन ही कंटिन्यूस एट द कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर नेक्स्ट 8 सेकंड। 8 सेकंड तक उतनी फोर्स लगाने के बाद उसकी मोशन एक चलती रही, फिर उसके बाद अगले 8 सेकंड तक वो मोशन में ही रहा। ठीक है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइकिलिस्ट। तो ऑब्वियसली अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होगी। और टोटल डिस्टेंस जब उसने रेस्ट से स्टार्ट किया पैडलिंग की पहले 8 सेकंड में, तब कितना कवर किया, और फिर उस 8 सेकंड से अगले 8 सेकंड में यानी नेक्स्ट जो 8 सेकंड है वो कह रहा है कि दोबारा वो चलता रहा, तो उसमें टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। यानी पहले रेस्ट से 8 सेकंड तक जो 90 न्यूटन फोर्स लगी तब तक चेक करते हैं, फिर उसके बाद अगले 8 सेकंड में देखते हैं कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, फिर उन दोनों को प्लस करते हैं और इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो यानी लाइक T1 यहाँ पे कह लो, इसको 8 सेकंड है और दोबारा अगले 8 सेकंड के लिए दोबारा से उसने जो मोशन की उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जो टू फाइंड है, टू फाइंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो लिख लो टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस इसको एस से रिप्रेजेंट कर लो, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो चीजों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे मैथमेटिकली फिजिक्स के थ्रू कि हम किस तरह चीजों को सॉल्व करके उनकी स्पीड डिस्टेंस टाइम की मदद से हम उनके मतलब चीजें सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और फिर उसके बाद मोशन आई है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो एक्सेलरेशन सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो सेकंड ये जो इक्वेशन ऑफ न्यूटन लॉ है वो क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे सर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन ए की वैल्यू निकालने से पहले यहाँ पे एक चीज देख लें कि अगर मतलब जो मैस है वो जो राइडर है उसका काउंट होगा कि साइकिल का काउंट होगा कि टोटल मैस काउंट होगा, जो कि 55 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 60 केजी आ जाएगा। ऑब्वियसली जब आप एक चीज कवर कर रहे हो तो दोनों को देखना पड़ेगा ना, वो राइडर का भी मैस और जो बाईसाइकिल है उसका भी मैस यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है। तो 60 आ गया। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है तो इज इक्वल टू एफ ओवर एम, और यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 90 आ गई, और एम की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो 0 0 से कट गया। यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं 9 डिवाइड बाई 6, तो 9 डिवाइड बाई 6 तो 1.5 आ गया। तो a इज इक्वल टू 1.5 और मीटर पर सेकंड का स्केयर हमारे पास आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया। अब इसकी मदद से एक वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि उसके जो वेलोसिटी थी जब उसने मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, अब एक जब उसने वेलोसिटी को इंक्रीज किया तो करते करते मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी कब क्या आ गई। अब वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी हम मतलब उसकी निकलेगी ना, उस वेलोसिटी की मदद से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक शुरू वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब जब शुरू वाला डिस्टेंस निकल आएगा उसके बाद अगले मतलब वही वेलोसिटी को यूज करके अगला जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है।
तो सबसे पहले ना क्या करते हैं, तो सबसे पहले अगर आप इसमें से फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहो वो निकाल लो, या अगर आप इसको ही पहले मतलब जीरो से ये जो इसने वेलोसिटी अटेन की तो इस तक का जो है वो अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहो वो निकाल लो। तो जिस तरह मर्जी चल जाओ, बस फाइनल वेलोसिटी वाला स्टेप वो आगे चला जाएगा और ये पहले आ जाएगा जो हमारे पास डिस्टेंस वाला। तो पहले डिस्टेंस मेरे ख्याल से एक चीज को सॉल्व कर लेते हैं, पहले एक डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद अगले वेलोसिटी की मदद से उसको पहले फाइंड आउट कर लेंगे और फिर वो टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं। तो यूजिंग, क्योंकि उसमें ये ना वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन, तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पहले जनरल लिखवा दो, S इज इक्वल टू वी आई और T और प्लस 1/2 AT का स्केयर आ गया। ये जनरल फॉर्म है। तो अगर इसकी मैं इसमें ही चेंजिंग करूं तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम T1 आ जाएगा, यानी S1 इज इक्वल टू वी आई टाइम T1 1/2 एक्सेलरेशन तो भी फाइंड आउट किया और T1 का स्केयर आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लो, तो पुटिंग वैल्यूज कर लो और ये सिंपली आपका सॉल्व आउट यहाँ हो जाएगा। वो डिस्टेंस जो जीरो से वो उसने 19 न्यूटन फोर्स लगा के 8 सेकंड तक कवर किया, ये वो है। अभी अगला निकालना है नेक्स्ट 8 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे क्या देगा, जीरो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और ये 8 सेकंड था प्लस 1/2, ये 1.5 था और ये टाइम 1 यानी T1 कितना है 8 का स्केल आ गया। तो S1 एज इट इज, ये तो जीरो हो गया तो इसको एज इट इज रहने दो, 1/2 आ गया, 1.5 एज इट इज रहने दो, 8 का स्केल कितना आ गया 64 आ गया। तो 1.5 को 64 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं और इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 64 और डिवाइड बाय हमारे पास 2 आ गया, तो 48 सिंपली जो पहला डिस्टेंस है जो उसने रेस्ट से 8 सेकंड तक 90 न्यूटन के फोर्स लगा के उसने किया, वो कितना आ गया 48 और साथ में मीटर्स सिंपली इसका यूनिट आ गया, ऐसे यूनिट ठीक हो गया। अब बात करते हैं सेकंड डिस्टेंस के लिए। अब सेकंड डिस्टेंस निकालने के लिए ऑब्वियसली फार्मूला में मतलब अगर डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लो तो आप जो मर्जी उसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो या सिंपल डिस्टेंस मतलब जो भी फार्मूला लगाना चाहो। तो एक हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और एक हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। लेकिन सेकंड इक्वेशन में देखो ये है कि सेकंड इक्वेशन यूज करके हमने इनिशियल वेलोसिटी की मदद से निकाला। अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो वहां पे एक्सेलरेशन डिस्टेंस हमारे पास चलो निकालना है, डिस्टेंस निकालना, एक्सेलरेशन है, ओके मेक सेंस, लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी का बड़ा मसला है। तो अगर मेरे ख्याल से फाइनल वेलोसिटी आ जाती है तो मैं सिंपल मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम वो करके या डिस्टेंस इज इक्वल टू मतलब जो भी करके यूज करके मैं उसको कर लूंगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर S2। तो अब S2 के लिए अगर आप एक फॉर्मूला यूज करना चाहो तो एक फॉर्मूला है S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे बात है कि अगर मैं S2 की बात करूंगा तो अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आएगी, फाइनल वेलोसिटी आएगी और टाइम T2 आएगा। अब देखो दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक चीज दी हुई है, ये तो बड़ा मसला है। तो सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी याद ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो, यानी यहाँ आप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस फाइव ओवर टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन का ही बस मॉडिफाइड फॉर्म है, तो कोई मसला नहीं है, आप उस तरह भी यूज कर सकते हो। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ निकालना है एज इट इज, वी आई आ गया 0 प्लस ए की वैल्यू 0 पॉइंट सॉरी ए की वैल्यू 1.5 1.5 और टाइम की वैल्यू कितनी 8। मतलब ये टाइम वही है ना जो वो लग रहा था हमें डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो मतलब ये स्टार्टिंग वाला टाइम है तो उसको T1 ही कहेंगे, ठीक हो गया। तो T1 करो T2 करो, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर है कि ये अब वो टाइम है जो स्टार्टिंग में यूज हो रहा था। तो 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करवा लो
तो मेरे ख्याल में ये आ जाएगा। पहले चलो डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेते हैं। वैसे 1, 8 और 4 12 है वैसे, चलो देख लेते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ठीक है 12 भी आ गया। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8 से क्या, तो सिंपली हमारे पास 12 आ गया, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 12 और साथ में मीटर और पर सेकंड आ गया। सिंपली ये तो हो गया। अब इसको यहाँ पे ये इस इक्वेशन में पुट कर लो। तो पुट इन अबव, तो चेक कर लो S2 कितना आ गया, BF कितना है 12 और टाइम 2 कितना है 8, तो 12 8s आर 96 और ये मीटर्स आ गया। लेकिन ये वो डिस्टेंस है जो 1984 से जो उसने रेस्ट से अटेन किया, ये इतना डिस्टेंस कवर किया तब। अब अगले 8 सेकंड के लिए जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो इतना। लेकिन अब टोटल रेस्ट से लेके पहले 8 सेकंड और फिर अगले 8 सेकंड तक टोटल उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो निकाल लेना। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो हमने फाइंड आउट करना है, तो वो देख लेते हैं। तो वो कहता है कि S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, ठीक हो गया। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करने का एक और वजह ये है कि देखो, अब पहले तो चेंजिंग आ रही थी वेलोसिटी में, लेकिन अब इसके बाद उसने कहीं पे बात नहीं की कि वेलोसिटी में चेंज आया। तो कांस्टेंट स्पीड है ना, स्पीड क्योंकि हो गई कांस्टेंट होगी। तो स्पीड जब कांस्टेंट हो जाए तो सिंपली आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया करते। लेकिन अगर यहाँ पे वेलोसिटीज में फर्क आ रहा है तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन वाली साइड पे जाना मुनासिब है। लेकिन अब क्योंकि स्पीड कांस्टेंट हो गया, क्योंकि उसने खुद बताया हुआ है कि अब अगले 8 सेकंड में वही स्पीड रही है और जो उसने अटेन किया है और मामला जो चल रहे हैं, तो इसमें कांस्टेंट स्पीड है, इसलिए फॉर्मूला एक और भी इसका अगर पहलू देखो तो इसलिए भी ये फॉर्मूला यूज किया। तो S इज इक्वल टू 48 प्लस 96, तो S इज इक्वल टू ये आ गया 984 और 4 और 13 14, तो 144 और साथ में मीटर, सिंपली इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब न्यूमेरिकल नंबर 3.8 की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब न्यूमेरिकल नंबर 3.8 देखने से पहले बच्चों मैं ये बात मानना चाहूंगा कि ये न्यूमेरिकल थोड़े से लेंथी हैं, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है, समझने वाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार इसको देखोगे तो ये कवर हो जाएंगे। मतलब बस फॉर्मूला और थोड़ी थोड़ी जो बातें एक बार देखने से जो नहीं समझ आई, दोबारा देखने से समझ आ जाए, फिर अगली बार देखने से और क्लियर हो जाए, तो एज सच वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक दो बार इसको देखो आराम से और समझो और हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्चुअल काफ़ी इसमें कंसेप्चुअल बेस्ड चीज़ें कवर हो जाएंगी और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब 3.8 में वो क्या कहते हैं, तो 3.8 में अब सबसे पहले देख लेते हैं। वो कह रहे हैं अ बॉल ऑफ मैथ 0.4 जो है केजी इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर, तो एक फ्रॉम द हाइट ऑफ 1.8 मीटर। तो एक जो हमारे पास फर्श है यानी फ्लोर है उसके ऊपर एक हमने बॉल को गिराया जिसका जो मैस था वो कितना था 1.8 सॉरी 0.4 केजी है और मैस वो है और ये उसकी हाइट है। ठीक है, तो गिवन डेटा में सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैस की, तो मैस कितना है हमारे पास 0.4 केजी। और अगली बात अगर मैं करूं हाइट की, तो हाइट कितनी है 1.8 मीटर। ये हमारे पास आधी बात होगी। वो कह रहा है कि द बॉल रिबाउंड, अगर उसके बाद मतलब वो जब वो यहाँ वहां पे आगे लगती है उसके बाद वो रिबाउंड होती है, यानी ऑब्वियसली ये तो हर चीज की एक्शन रिएक्शन वाला रूल अगर यहाँ पे अप्लाई कीजिए, अगर एक्शन होगा तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन होगा ऑपोजिट डायरेक्शन और ये सारे मामला होंगे। तो ये कह रहे हैं कि रिबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड, तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ आई तो रिबाउंड बात के वापस ऊपर की तरफ गई टू द हाइट ऑफ 0.8 मीटर। अब वापस 0.8 मीटर अबव गई, यानी अगर पहली हाइट ये थी तो उसके बाद हाइट कितनी हो गई है जब रिबाउंड हुई है तो 0.8 मीटर हो गई। वो कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंपल्स अप्लाइड टू द बॉल बाय द फ्लोर। तो हमने इंपल्स निकालनी है और बताना है कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन तो क्लियर है, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी मैग्नीट्यूड। अब निकाल लेते हैं, डायरेक्शन अपवर्ड है, वो तो ऑब्वियसली जिस तरफ रिबाउंस हुआ तो डायरेक्शन तो वही होगी, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इम्पल्स क्या होती है, अब इम्पल्स में अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं कि अगर बहुत ज्यादा फोर्स बहुत मतलब एक छोटे से वक्त के लिए थोड़े से टाइम के लिए, सिंपल वर्ड्स में
when a large force act on a body or for a short interval of time it is called impulse। ठीक हो गया, तो इसको impulse कहते हैं। तो सिंपली अब impulse का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो वो यहाँ पे लगा लेंगे, तो यानी वो impulse का फॉर्मूला हमारे पास होता है m डेल्टा v होता है। ठीक हो गया। अब लेकिन मसला ये है कि वहां पे वेलोसिटीज का मतलब मैथ हमारे पास आ गया, लेकिन वेलोसिटीज का जो डिफरेंस है वो तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो अगर देखा जाए वेलोसिटीज ही नहीं है। ठीक हो गया। तो पहले तो वेलोसिटीज निकालनी पड़ेंगी। अगर वेलोसिटी सबसे पहले वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ आया पहले वो निकालेंगे, फिर वो वेलोसिटी जो टकराने के बाद जिस वेलोसिटी वापस आ गई है अपवर्ड डायरेक्शन में वो वेलोसिटी निकालनी है। पहले वो दोनों वेलोसिटीज निकलेंगी, फिर उन दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकालने के बाद उसको मैथ से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मतलब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास फिर ये क्वेश्चन सॉल्व आउट होगा। ठीक है, तो एक अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसको देख लेंगे, कोई मसला नहीं होने वाला। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप ना वेलोसिटी निकाल लो। तो आपने इम्पल्स निकालने हैं, तो देख लेते हैं जरा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड। तो सबसे पहले आपने लिखना है इम्पल्स जो हमने निकालनी है, जिसको हम डेल्टा पी भी कह देते हैं। तो वो हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा छोटा पी इसको ठीक हो गया, तो हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, तो अब इसको देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जब आपने फ्लोर को हिट किया, तो जब आपने फ्लोर को हिट किया तो ऑब्वियसली वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं थी ना, यहाँ से आपकी फाइनल वेलोसिटी निकलेगी। तो जब आपने फ्लोर को हिट किया तो हाइट h1 थी, मतलब वो पहली हाइट है ना, जब आपने फ्लोर को हिट किया तो हाइट 1 से हिट किया, तो हाइट h1 के लिए आपकी फाइनल वेलोसिटी निकलेगी। तो यहाँ पे लिख लो वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द फ्लोर, तो वो वेलोसिटी निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हाइट की, तो हाइट की वजह से ग्रेविटी आ गई। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली जीरो ही कहेंगे उसको, क्योंकि एक ऊपर से उसको ड्रॉप किया तो स्टार्टिंग में तो उसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई कितनी है 0 मीटर पर सेकंड। जरा यहाँ पे पुट करवाओ। तो एक हमारे पास फॉर्मूला आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। ठीक हो गया, आपने इसको a कह दिया। अब 2 क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है और क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगा, और ऊपर की तरफ होता तो नेगेटिव होता। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया। तो 2g और h कह लो हाइट की वजह से आ रहा है, और वी एफ का स्केयर एज इट इज और वी आई का स्केयर एज इट इज आ गया। तो यहाँ पे 2 एज इट इज आ गया, ग्रेविटी 10 आ गई, हाइट कितनी है ये वाली पहली वाली हाइट 1.8 आ गई, और वी एफ का स्केयर निकालना है, वी आई का स्केयर कितना हो गया 0 का स्केयर आ गया, यानी वी एफ का स्केयर ही आ जाएगा। तो वी एफ स्केयर इज इक्वल टू 2 10 द 20 और 1.8 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 20 को 1.8 से मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आपका आता है तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 1.8 तो आ गया 36। तो यानी जो फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारे पास उसका स्केयर कितना आ गया 36। लेकिन क्योंकि मुझे स्केयर नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए, तो स्केयर रूट ले लूंगा, तो ये कट गया। तो 36 का स्केयर लोगे तो वो आ जाएगा 6 का स्केयर, और ये कट के हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी वी एफ इज इक्वल टू 6 और मीटर और पर और सेकेंड आ जाएगा। ठीक हो गया, तो सिंपली हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बात होगी एक वेलोसिटी हमारे पास निकल आई, वो वेलोसिटी जब उसने ग्राउंड को टच किया। अब अगली वेलोसिटी वो आएगी जब वो रिबाउंस बैक हुई। तो वेलोसिटी जस्ट आफ्टर रीबाउंसिंग वो चेक करनी है। तो ऑब्वियसली उसकी हाइट अब यहाँ पे h1 वाली कंसीडर होगी। ठीक है, यहाँ पे h1 हो गई है, h2 वाली होगी। अब जो बात ही है यहाँ पे, सबसे पहली बात
यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिखना चाहूँगा, वो कहता है कि एज मैं अगर मतलब उसके मुताबिक ही, क्योंकि उसने रिबाउंस किया है, तो रिबाउंस कब होगी, पहले जब नीचे आई वेलोसिटी एक टाइम के लिए 0 हुई होगी और फिर ही वो दोबारा वापस गया होगा ना, नहीं तो उसको तो नीचे ही जाता रहना चाहिए था, जाते रहना चाहिए था जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं। लेकिन वो उसके एक फॉर अ स्मॉल मूवमेंट, मतलब जैसे पहले बताया था इम्पल्स होती है लार्ज फॉर एक्स फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो एक थोड़े से टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब उसके बाद वो वापस रिबाउंस होगी, तो यहाँ पे अब जो फाइनल वेलोसिटी थी वो करते 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 क्या होगी, 0 होगी ना। तो एज आफ्टर हिटिंग द फ्लोर द वेलोसिटी vf अल्टीमेटली, वो अल्टीमेटली क्या करती है, आहिस्ता 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 खत्म होके डिक्रीजिंग, डिक्रीज कह लो, डिक्रीज, अल्टीमेटली डिक्रीजेस एंड बिकम 0। तो हम कह सकते हैं वी एफ 0 हो गया, लेकिन क्योंकि ये मतलब अब इसने दूसरी डायरेक्शन में जाना तो वी एफ डैश कह देते हैं, लाइक इसका डिफरेंस बना रहे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे दोबारा अगर मैं वही फॉर्मूला यूज करूँ, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर, और a एज इट इज रखूं तो यहाँ पर आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर और माइनस वी आई का स्केयर, लेकिन यहाँ पे h1 आ जाएगा। अब यहाँ पे वी आई निकालना है, यानी इनिशियल निकालना है, क्योंकि अब फाइनल यहाँ पे 0 होगी ना, अब यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अब जो यहाँ पे फाइनल थी वो लाइक अगर ये फाइनल है जिसमें वो 0 हुआ तो वैसे वो इनिशियल है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में वो निकालनी है, ठीक है। तो अगर वैसे देखा जाए तो ये इनिशियल से फाइनल है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो इसलिए अब इसको फाइनल कहना पड़ रहा है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन वाली, और यहाँ पे वो दोबारा से आगे चलना शुरू हो गई है। तो 2 और g की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू 0.8, फाइनल वेलोसिटी 0 है, उसका स्केयर और माइनस वी आई वो कितना है वो निकालना है, और एज इट इज रहेगा। तो 2 को 10 से और 2 10 20, और 20 को क्या करना है, 20 को 20 को क्या करना है, मल्टीप्लाई 0.8 से करना, तो हमारे पास 16 आ गया। तो सिंपली हमारे पास क्या आ गया, 16 और माइनस वी आई का स्केयर। तो अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो शो क्या कर रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। अच्छा, इसको यहाँ पे ऐसे डैश कर लो ताकि अपोजिट डायरेक्शन रहे। तो यानी वी आई डैश, जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो वी आई डैश इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, लेकिन मैं साथ यहाँ पे नहीं लिख रहा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नेगेटिव साइन शोस द वेलोसिटी इज रिवर्स हो गई है, यानी वेलोसिटी हैज changed the direction after rebouncing, ठीक हो गया। तो आप इसको 4 मीटर पर सेकंड बी लिखा दे सकते हो, लेकिन अगर आप इसको मजीद उसमें चेंजिंग करना चाहो, लाइक अगर आप यहाँ पे माइनस में लिखना चाहो तो माइनस में लिख लो, कोई मसला ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जब यहाँ शिफ्ट होगा तो √16 तो माइनस का ही होगा, तो ऑब्वियसली उस तरह लिख लो, कोई मसला नहीं है। तो बस ये माइनस नेगेटिव था कि ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो यानी इन सिंपल वर्ड्स यानी ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव साइन शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आसान सी बात है, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन तो हो गया कवर अप। अब चलो इसकी ना अब चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है कि वी एफ माइनस वी आई। अच्छा, ये है वेलोसिटीज दोनों, अब इनका क्या निकालना है, अब इनका ना डिफरेंस निकालना है। तो यानी हम इसको कह देते हैं कि डेल्टा वी निकालना है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अच्छा, इनके डायरेक्शन ही रिवर्स है ना, तो कोई बात नहीं है, तो वैल्यू सिर्फ पुट कर लो, तो डेल्टा वी एज इट इज आ गया, और वी एफ की वैल्यू अभी निकाली, वो कितनी है 6, और वी आई की वैल्यू ये माइनस वी आई की वैल्यू क्योंकि रिवर्स हो गई थी तो वो कितनी आ गई -4 आ गई। तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 4,
तो डेल्टा वी हमारे पास कितना आ गया 10 और साथ में मीटर और साथ में पर सेकंड आ गया। ये वो बात हो गई कि जो हमने वैल्यू पुट करनी थी इम्पल्स के लिए। तो अब इम्पल्स निकाल लेते हैं। तो नाउ अब इम्पल्स की बात कर लेते हैं, वो क्या है। तो इम्पल्स था यानी डेल्टा, जो पी थी वो कितनी थी, मतलब इम्पल्स वो किसकी इक्वल थी, जो मैंने बताया था आपको शुरू में, एम डेल्टा वी के। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो और सिंपली आंसर आ जाएगा। तो यानी डेल्टा पी यानी इम्पल्स इज इक्वल टू 10, यहाँ पे कितना आ गया, मास कितना आ गया 0.4 और साथ में डेल्टा वी कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पे पॉइंट खत्म करोगे तो 4/10 तो 10 से कैंसिल आउट हो गया। तो यानी जो इम्पल्स हमारे पास आ गई, इम्पल्स हमारे पास कितनी आ जाती है, हमारे पास 4 और साथ में ये न्यूटन और साथ में सेकंड। तो अब इम्पल्स न्यूटन सेकंड के इक्वल कैसे होती है, ये मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये हो गया मास किलोग्राम का और ये हो गया मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अब न्यूटन सेकंड और ये कैसे सेम होते हैं देख लो। तो देखो यहाँ पे आप सेकंड से डिवाइड भी कर लो और सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर लो। तो जब आप सेकंड से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे यहाँ यहाँ पे इसको इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको सॉल्व करवाते हैं। इसको थोड़ा सा टफ है, इसको ज्यादा आसान है। तो न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के स्केल के, और ये सेकंड ये आ गया। ठीक हो गया, सेकंड में से एक सेकंड माइनस कर लिया तो किलोग्राम और साथ में मीटर और साथ में -2 और ये +1 प्लस माइनस माइनस -1 किलोग्राम मीटर और यहाँ पे पर सेकंड। ये सिंपली ये देखो ये हमारे पास सॉल्व हो गया कि न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे न्यूटन सेकंड इस तरह लिख दिया। ठीक है, तो ये इम्पल्स का आंसर हमारे पास सिंपली आ गया। ठीक है, तो अब लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का डायनेमिक्स का, और इसके बाद इस चैप्टर को, इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप कर देंगे। तो बच्चों लास्ट न्यूमेरिकल में 3.9 में वो क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। तो कह रहा है कि टू बॉल्स ऑफ masses 0.2 kg and 0.4 kg are moving toward each other with the velocities 20 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो पहले ना मैं इसका ना थोड़ा सा ना गिवन डेटा साथ साथ लिखता हूँ ताकि ना आपको साथ साथ चीज़ों को ना पैचेज में समझ आती है। तो पहला मैथ क्या था, m1 वो हमारे पास है 0.2 kg और सेकंड हमारे पास जो मैथ है, तो यार लिख लो ये पहले मैं ना बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूँ क्योंकि यार ना मोमेंटम और इस तरह की चीज़ें यूज होनी है। तो ये बिफोर कोलिजन है क्योंकि अभी आपस में टकराई नहीं है। ठीक है, तो वैसे मुझे बताना चाहिए कि हाँ आगे वैसे बात आ रही है आफ्टर कोलिजन, तो ऑब्वियसली ठीक है मैंने सही कह दिया। तो बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूँ। तो मैथ m1 है और m2 जो मैथ है वो 0.4 kg है। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि ना मूविंग टूवर्ड ईच अदर वेलोसिटीज ऑफ दिस, यानी एक इस तरफ से आ रहा है तो दूसरा अगर इस तरफ से आ रहा है तो दोनों की जो वेलोसिटीज का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है ना। तो अगर पहले वाले की वेलोसिटी इस तरफ जा रही है यानी v1, तो इसको अगर पॉजिटिव लूं तो ऑब्वियसली दूसरा अगर इसकी तरफ आ रहा है तो दूसरी तरफ से आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी मुझे क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव, क्योंकि वो दूसरी तरफ से आ रहा है यानी ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से उसकी वेलोसिटी मुझे क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, अब बात समझो दोबारा से। अब अगर दो बॉल्स आ रही है तो कह रहे हैं मूविंग टुवर्ड ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो अगर एक आगे की तरफ जा रही है तो दूसरे डायरेक्शन में होगी। अब अगली बात आगे कहते हैं, वो कह रहा है कि आफ्टर कोलिजन, अब आफ्टर कोलिजन के लिए अलग वो कर लेते हैं। तो ये बिफोर कोलिजन के लिए कर लिया। अब आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन में क्या होता है, आफ्टर कोलिजन में होता है सबसे पहले वगैरह का वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल बिकम्स दिस, यानी जो पहली बॉल है यानी जो पहली वेलोसिटी चेंज हुई है ना, तो v1 डैश चेंज हुआ यानी v1 चेंज हुई, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल चेंज हुई, वो कितनी होगी 6 मीटर पर सेकंड। और अब वो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बॉल, तो ये जो सेकंड बॉल थी अब इसकी जो हमारे पास वेलोसिटी है v2 डैश, वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रूल लगेगा बिफोर और आफ्टर कोलिजन वाला, जिसमें सिर्फ आफ्टर कोलिजन की जो v2 की वेलोसिटी है वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपल होने वाला है, बिल्कुल आसान होने वाला है, इसको देख लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो क्या होता है? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होता है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन दोनों बॉल्स का या दोनों वो जो भी बॉल्स हैं वो हमारे पास आ गया m1v1 प्लस m2v2। अब नॉर्मली पिछले हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे तो वहाँ पे बिफोर कोलिजन 0 लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये बॉल पहले ही मूव कर रही हैं तो इनके मोमेंटम आएंगे और आफ्टर आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। तो v2 डैश निकालना है तो सबसे पहले इसको लाके यहाँ पे माइनस कर लो, तो m1v1 प्लस m2v2 माइनस m1v1 डैश आ गया इज इक्वल टू m2v2 डैश आ गया। और m2v2 डैश में से सिर्फ v2 डैश निकालना, तो m2 को यहाँ पे डिवाइड कर लो, तो m1v1 प्लस m2v2 माइनस m1v1 डैश ओवर m2 इज इक्वल टू v2 डैश। फॉर्मूला ज्यादा सिंपलीफाई कर लिया, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ना फॉर्मूला सिंपलीफाई हो गया। आप सिंपली वैल्यूज पुट करो, प्लस माइनस करो और सिंपली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पुटिंग वैल्यूज लिख लो। तो m1 की वैल्यू है हमारे पास 0.2 और v1 की वैल्यू है हमारे पास 20 और प्लस m2 की वैल्यू है 0.4 और v2 की वैल्यू है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, एक बॉल मतलब दोनों में से एक ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव लेना, तो हमने v2 को लिया था तो आ गया -5। और यहाँ पे m1 कितना है? m1 है हमारे पास 0.2 और v1 डैश कितना है? 6 और डिवाइड बाय m2 कितना है? 0.4 और यहाँ पे v2 डैश आ गया। तो सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 20 हमारे पास आ जाएगा 4 और प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय -5 करोगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय -5 डायरेक्ट लिख रहे हो ना, ताकि साइंस साथ साथ हो, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो -4.6 आ गया। ओके, मल्टीप्लाई नहीं मैंने किया, मैंने मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारे पास आ गया 2 आ गया, ठीक हो गया। और आगे चल के सिंपली आ जाएगा, अच्छा ये प्लस माइनस माइनस का 2 आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 0.2 m1 भी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आप क्या 1.2 डिवाइड बाय 4 आ गया। तो सिंपली आप कैलकुलेटर पे दोबारा से लिख लो 4 माइनस 2 माइनस 1.2, तो सिंपली आ जाएगा 0.8 और नीचे आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे 0.4 आएगा ना, तो 0.8 डिवाइड बाय 0.4, तो सिंपली वैसे 2 आ जाएगा, लेकिन चलो कैलकुलेटर पे लिख लेंगे। तो 0.8 डिवाइड बाय 0. कितना 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, सिंपली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो 2 और साथ में मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, किसका? सेकंड बॉल का आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी थी वो कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड, जबकि फर्स्ट की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी थी? यहाँ पे दिया हुआ है कितनी? 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये इसी के साथ आज के सारे न्यूमेरिकल्स यहीं पे वाइंड अप हो गए हमारे।